गुड। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेसिक्स हो गए ये सब, पॉलिनोमियल और ये सब। तो इसकी डेफिनेशन आते हैं। एन एक्सप्रेशन और a polynomial having degree 2, when equates with zero is called quadratic equation. Okay. ओके, तो ये हो गई सिंपल डेफिनेशन कोई पूछते उससे नहीं है, बट अगर अपने को पता है कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है तो ठीक है, इट्स ओके। ओके, ये चीज क्लियर? बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? इसके पहले मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड वो तो क्लियर है सभी को, फैक्टर थ्योरम, लेवेंडर थ्योरम वो क्लियर है, वो हो गई सारी। नाउ देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation is ऐसे रहती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0. Okay, where a, b, c are real numbers. Okay, ये real numbers होते हैं and called coefficients. Okay, and called coefficients. A should not be equal to 0. ये याद रखना है, a 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर तुमने a को 0 कर दिया तो एक्स स्क्वायर का टर्म भी क्या गायब हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं ना, फिर तो क्या रहेगी, लीनियर। ओके, तो a 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, b और c 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। b और g 0 हो जाएंगे तो भी एक्स स्क्वायर का टर्म तो आएगा ही, कोई बात नहीं, तब भी वो क्वाड्रेटिक रहेगी। यहाँ तक क्लियर क्या ये चीजें? यस सर। ओके, तो एक सेकेंड डिग्री का एक्सप्रेशन या एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 है और 0 से इक्वेट कर रहे हैं उसको, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जनरल फॉर्म कैसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड called coefficients, but a should not be equal to 0, because if a becomes 0 then x square will be 0. X square term vanishes, that means there is no second degree term, so quadratic नहीं रहेगी, linear हो जाएगी, that's why. Okay, got it? ये हो गई इसकी definition। examples quadratic equation के example जैसे ये x square plus 2x plus 3 equal to 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। मान लो किसी ने y में ले लिया, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक ही है। कोई p में अगर ले लेता है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ओके, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बस याद रखना कि एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए, दो वेरिएबल नहीं कि एक साथ दो वेरिएबल आ, फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो फिर नॉन होमोजेनस में चली जाएगी। इसके बारे में आगे बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन चैप्टर वहां पे है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। किसी कंफ्यूजन डाउट तो नहीं? हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सिंपली यू हैव टू look at the degree of the given expression, and degree पता है highest power coefficient होगा, that will be the degree. Okay,
sir. Yes, sir. गुड। इसमें आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में से मैंने बताया है, जैसे जो फॉर्मूले पढ़ते हो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तुम चाहे a और b की कोई भी वैल्यू पुट करो, ओके, रियल वैल्यूज कोई भी, ऑलवेज LHS इक्वल टू आर RHS आएगा, ओके। सो आइडेंटिटी क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, ओके, जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक ही हो, क्यूबिक भी हो सकती है, पावर 4 की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आइडेंटिटी क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ऑलवेज ट्रू रहे, ओके, क्या रहे, ऑलवेज ट्रू, ओके। क्योंकि जैसे आइडेंटिटी यहाँ पे, तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ। An identity is an algebraic expression which holds true for all the values, ओके। कौन कौन सी रियल वैल्यूज के बारे में बात हो रही है, सब कुछ अभी रियल नंबर के बारे में बात हो रही है, ओके, गॉट इट। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है, a और b की तुम कोई भी रियल वैल्यूज यहाँ पे ले लो, ऑलवेज तुम्हें LHS इक्वल टू RHS मिलेगा, गॉट इट, विच इज क्लियर। Yes, sir. वेरी गुड। Now coming to the next concept, solutions of quadratic equations। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करें, ये अपने को यहाँ पे लिखना है। So there are basically two methods, okay, to find the solutions of the quadratic equation. First one is the factorization method. So there are two methods. There are two methods. First is factorization method. Second is the quadratic formula method. और एक थर्ड भी है, उसको ज्यादा यूज नहीं करते, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहता है कि इसी मेथड से पता करो तब करते हैं, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो टू फाइंड द सॉल्यूशंस। थोड़ा ज्यादा लेंथी रहता है, फर्स्ट सेकंड वो ज्यादा इजी है, ओके। एंड शायद तुम लोगों ने फर्स्ट तो क्लास 10th में किया होगा फर्स्ट, तो आते हैं फर्स्ट के बारे में, फैक्टराइजेशन मेथड। Factorization method, as name indicates, that we have to factorize the given quadratic equation। जो भी quadratic equation given है ना, इसको factorize करना होगा। यहाँ पे लिखो चाहो तो we have to factorize the given
quadratic equation. QE means quadratic equation. Okay, by using middle term split method. ये मेथड आता है सभी को कि नहीं? यस सर आता है। वेरी गुड। जिसको नहीं आता है तो लर्न करना है, जिसे मैं बताने जा रहा हूँ क्या होता है। तो आते हैं एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो एग्जांपल है, कहेगा कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ, इसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो देखो साथ में मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ मेथड क्या रहता है, मिडिल टर्म स्क्वायर मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ये अपने को गिवन है, तो क्या करो पहले जो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो सी है इसको मल्टीप्लाई कर लो। स्टेप 1 क्या आ जाएगा, AC। गॉट इट। स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या करना होगा, जो ये है ना B, ओके, इसके फैक्टर करो। ओके, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस एज इट इज लिखा, अगर माइनस का होगा तो माइनस। सो लेट्स से इसके फैक्टर ना B1 B2 है, लेट्स से 2 ही है। गॉट इट। नाउ स्टेप 3 में क्या होगा, अब ये फैक्टर मिले कौन से, B1 और B2, इनको इस तरीके से ब्रेक करो, ब्रेक B1 क्रॉस B2 सच दैट कि अगर इनका सम करो तो वो B के इक्वल आ जाए। ओके, और अगर इनको मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आ जाए, AC के इक्वल आ जाए। आया समझ में? क्या करना होगा, A और C को मल्टीप्लाई करो, राइट डाउन करो। ओके, विद साइन, जो भी साइन है। ओके, विद साइन, विद साइन। आफ्टर दैट B को भी विद साइन फैक्टराइज करो। ओके, फैक्टराइज करने के बाद उनके फैक्टर को इस तरीके से सेट करो कि अगर उन दोनों को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ओके, क्या करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो वो B के इक्विवेलेंट आ जाए। और अगर उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो तो किसके इक्वल आ जाए, AC के इक्वल आ जाए। तो जैसे देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं 6 ले लेता हूँ, इससे नहीं आएगा फैक्टर, की उससे 5 से कम ही होगा, फैक्टर कहाँ से आएंगे, फैक्टर ही नहीं आएंगे। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को मिडिल टर्म से सॉल्व किया जा सके, कभी कभी फैक्टर्स नहीं होंगे, देन वी विल हैव टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला व्हिच इज द नेक्स्ट मेथड। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, पहले इसको देखते हैं। नाउ देखो यहाँ पे A कितना है, 1 है, B कितना है, और ये C कितना है, 6। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आ गए है ना। तो देखो यहाँ पर B1 क्रॉस BT इक्वल टू AC आया था, ठीक है। तो अगर B1 B2 के फैक्टर्स मतलब B के फैक्टर अगर नहीं हो रहे हैं तो AC को ब्रेक करके देख लो। ओके, दोनों से आ जाएगा। चाहो तो यहाँ पे ये ले सकते हो, B1 B2 के बजाय AC को कर लो, 2 सुटेबल लगे, दोनों से आ जाए AC। यही सच्चा, यही सब पूरा चेंज कर लो। एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अभी वो भी बता दूंगा बाद में। एंड ब्रेक इनटू B1 इंटू B2, AC क्या होना चाहिए, B1 इंटू B2 बिल्कुल हो जाए। अब देखो 6 के फैक्टर करो तो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2, यही आ जाएंगे फैक्टर्स। अब 3 इंटू 2 6 होगा, अगर 3 प्लस 2 करो तो कितना आएगा,
5 के इक्वल आएगा, देखो 5 है यहाँ पे, देखो, यस सर। बस ऐसे करना होगा अपने, मिला ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब 5 की जगह पर क्या लिख लो 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इस एक्स को मल्टीप्लाई करो 3 से, इस एक्स को मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 इक्वल टू 0। ओके, आफ्टर दैट फर्स्ट के 2 टर्म्स में देखो कुछ कॉमन दिख रहा होगा, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स देखो, ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, कॉमन क्या है यहाँ पे, x कॉमन है। फिर देखो अब आगे के जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें से इस तरीके से कॉमन सेट करो कि ऑलवेज तुम्हें ब्रैकेट में यही वाला टर्म मिलेगा, ऑलवेज यही होगा। ओके, फर्स्ट में से कॉमन ले लिया फर्स्ट 2 टर्म में, ओके, तो यहाँ से तुम्हें x प्लस 3 मिल गया। नाउ अब जो अपकमिंग 2 टर्म है ना ये 2x प्लस 6, इसमें से इस तरीके से कॉमन सेट करो सो दैट तुम्हें यही वाला फैक्टर मिले, तो प्लस 2 ले लो कॉमन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, देखो सेम सेम आ गए ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों टर्म में कॉमन कितना है x प्लस 3, तो यहां से कितना मिलेगा सिर्फ x और यहां से कितना मिलेगा प्लस 2। तो 2 फैक्टर्स हैं जीरो के इक्विवेलेंट है, तो दोनों को अलग अलग जीरो से इक्वेट करो। तो ये आ गए इसके सॉल्यूशंस, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2। ना अगर क्रॉस वेरीफाई करना है वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती, बट इन दोनों वैल्यूज को कोई किसी भी एक को वैल्यू वापस से इस इक्वेशन में पुट करो, 0 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो जैसे ये इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लेते हैं। ओके, अगेन 6 के फैक्टर करो कितने आएंगे 2 इंटू 3। ओके, तो अपने को यहाँ पे माइनस का 5 लाना है, 2 और 3 को कैसे ब्रेक करें कि माइनस का 5 लाना, तो अगर हम -2 और -3 करें तो ये माइनस का 5 मिलेगा। ओके, और अगर इनको मल्टीप्लाई करो -2 इंटू -3 तो कितना मिलेगा, प्लस का 6 आएगा। आवाज नहीं आ रही, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, आ रही है सर आवाज। आ रही अरे है। ये सर हाँ, किसका मैसेज आया था, मोटो C प्लस, भाई मोटो C प्लस, देख लो एक बार नेटवर्क कनेक्शन कैसा है आपके इधर। तो क्या करते हैं इसको ब्रेक कर देते हैं किसमें, -2 -3 में, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर -2 -3 और क्या है साथ में x है, x x प्लस 6 इक्वल टू 0। गॉट इट। अब देखो पहले 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x -2 मिला। अगले 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, -3, कितना आ जाएगा फिर से x -2 इक्वल टू 0। दोनों टर्म में कॉमन कितना है, x -2, तो यहां से कॉमन कितना बचा x और यहां से कितना आएगा -3। अब 2 फैक्टर है जीरो को इक्विवेलेंट है, तो या तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल होगा या दूसरा होगा या दोनों हो सकते हैं। सो व्हेन x -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा 2। व्हेन x -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आएगा x इक्वल टू 3। ये आ गया अपना आंसर। क्लियर है भी ये चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक। नो सर। अच्छा फिर
ये बताओ तुम लोग एक करके। इसके फैक्टर बताओ क्या आएंगे। -3 into 2 माइनस -3 into -2 -3 और प्लस 2 2, बिल्कुल करेक्ट। देखो -6 के फैक्टर करो इधर, माइनस आगे लगा लो साइन, 6 के कर दो पहले। जिसको नहीं समझना है 2 मिनट का 20 सेकंड का। ओके ऐसे तो भाई -2 -3 अगर ऐसे लिखते हो तो प्लस का 6 आ जाएगा, नहीं अपने को तो माइनस का 6 चाहिए और यहाँ पे माइनस का 1 चाहिए। तो हम क्या करें, इसको प्लस का 2 कर दें, इसको माइनस का 3 कर दें, तो आ जाएगा। यू कैन राइट इट x स्क्वायर -3x + 2x - 6 = 0। देखो -3 को -2 करोगे -6 का मिलेगा, एंड -3 -2 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का x आएगा। तो अगेन भाई x कॉमन ले लो यहाँ से, so you will get x -3 प्लस 2 कॉमन ले लो, x -3 = 0। पूरे में कॉमन कितना है, x -3। ये आ गया आंसर। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। ओके नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ओके और यू कैन से देसी मेथड। देसी मेथड क्योंकि इंडियन मैथमेटिशियन ने उसको डेवलप किया था। सो सेकेंड है मेथड कौन सा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इसके लिए आते हैं तो देखो गिवन के गिवन ओके सो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, ओके सॉल्यूशंस देखो मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसका प्रूफ भी आ जाएगा फॉर्मूला का। तो वो क्या आता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो इसके 2 रूट्स आएंगे। एक बार अगर प्लस साइन लेंगे, ये देखो यहाँ है ना प्लस माइनस, प्लस माइनस, एक बार प्लस साइन लोगे बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा तुमने, जितनी उसकी डिग्री है उतने ही उसके जीरोस आते हैं। यहाँ पर उनको हम लोग रूट्स बोलते हैं। ओके दीज आर कॉल्ड द रूट्स। सो हियर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, सो डेफिनेटली यू विल गेट 2 zeros और 2 रूट्स। ओके सो फर्स्ट एक प्लस साइन एक बार लो, सो लेट्स से दैट रूट इज x1, सो यू विल गेट -b प्लस √b² - 4ac/2a। एक माइनस साइन, so you will get second root -b plus -b माइनस आएगा, प्लस ऑलरेडी ले चुके हैं, b² - 4ac हुए। okay so these are the roots or zeros, got it? हाँ 11th का ही है, यस सर 11th का लेसन है। नाउ जैसे इस पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर कहीं पर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो ना, देन अप्लाई दिस वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 11 का। ओके इस एग्जांपल आते हैं इस पर बेस्ड, क्या फाइंड रूट्स ऑफ क्वेश्चन
ओके, इसके रूट्स पता करते हैं। देखो फर्स्ट थिंग इज इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। सो हियर ए इज 1। हाँ इससे ये पूछ लेते कि मोटो से अपना नाम बता दो क्योंकि अटेंडेंस लेना है तो मिस आउट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन के बाद ए इक्वल टू 1 मिलेगा, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू कितना 25। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। so you will get x is equal to माइनस b कितना है 10 b स्क्वायर, a कितना है 1, c कितना है 25 होल डिवाइडेड बाय 2 into a होल डिवाइडेड बाय 2 into a की वैल्यू कितनी 1। now we have to solve this one। so यहाँ लिख रहा हूं मैं x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 100 माइनस 4 into 1 into 25 ये भी क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गए, कट गए। सो यू गेट माइनस 10, जीरो लिखने कोई मतलब नहीं, डिवाइडेड बाय 2 x इक्वल टू कितना माइनस। सो दिस इज द आंसर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। गॉट इट? यस सर। वेरी गुड। हम मोटो सी भाई नाम क्या है आपका, नाम बता दो बिकॉज देयर विल बी अटेंडेंस और नाम कॉल किया जाएगा तो फिर तो मिस आउट हो जाओगे, एब्सेंट हो जाओगे। मोटो सी प्लस नाम बताओ अपना, नाम क्या है तुम्हारा? अटेंडेंस नहीं तो ली जाएगी तो फिर मिस हो जाओगे तुम। ओके सी होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, क्लास 10 में भी सब लोगों ने लर्न किया होगा। थर्ड वन इज द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर देखो पहले तो आते हैं कि कैसे बनाना है अपने को परफेक्ट स्क्वायर। ओके हाउ टू मेक a quadratic equation perfect square। ओके स्टेप्स आते हैं। स्टेप 1 मेक coefficient of x square 1 if it is not, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है ओके तो उसको 1 बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसी नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर दो। ओके स्टेप 2 टेक हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अब x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लेना है। स्टेप 3 अब देखो यहां पर जो हाफ मिला है ना, लेट से वो p है। ओके लेट p है वो p, जो हाफ मिलेगा उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा मेन इक्वेशन में। ओके ये हाफ आया। ओके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ द हाफ
which you got from step 3 in main equation. स्टेप 4, अब यहां पर तो मिल जाएगा, यू विल गेट x प्लस ए होल स्क्वायर और x माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, ऐसा कुछ आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट ऑफ x। डिपेंडिंग अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। ओके, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो फिर से एक बार मैं स्टेप रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। अगर वो नहीं है, अगर पहले से ही 1 है देन नो प्रॉब्लम। स्टेप 2, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट हाफ, लेट्स से इट इज b। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 2 में जो हाफ करने के बाद टर्म मिला है उसका स्क्वायर मेन इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। ओके, बस वहां से तुम्हें मिल जाएगा या तो x प्लस ए होल स्क्वायर और x माइनस ए होल स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट ऑफ x। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा सो यू विल गेट x प्लस ए होल स्क्वायर, और अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा सो यू विल गेट x माइनस ए होल स्क्वायर। एग्जांपल आते हैं, कहेगा कि फाइंड solution of x square plus 9 by making it perfect square। ओके, परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको अपने को पता करना है। एक सेकंड, इमेजिनरी आने की वैल्यू इसको माइनस कर लेते हैं। मेरे पास कोई एग्जांपल है नहीं, मैं तुरंत बनाता हूँ मोस्टली। ओके, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो मैं देख रहा हूँ अगर और परफेक्ट स्क्वायर ये देखते हैं, है ना, इसको देखते हैं। सो देखो अपने को क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है ऑलरेडी, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, दिख रहा होगा। पहला स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। स्टेप 2 में क्या था, साइड में इधर मैं लिख रहा हूँ, जब दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगे ना जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप 2 में क्या था, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो x का कोफिशिएंट कितना है, देखो 4 है, ये देखा, उसका हाफ कर दिया, कितना मिला 2 आया। स्टेप 3 में क्या करना होता था, यहाँ पे जो वैल्यू मिली है ना उसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 4। अब ये वैल्यू मेन इक्वेशन में तुम्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है। मेन इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 प्लस 4 माइनस 4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? बोलो यस और नो। यस समझ में आया सर, यस। क्लियर, गुड। नाउ अब क्या करना होगा, तुम्हें देखना होगा कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो x का कोफिशिएंट दिख रहा होगा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x प्लस a का होल स्क्वायर बनेगा, तो पॉजिटिव है ना। तो जो पॉजिटिव वैल्यू प्लस 4 उसको इसके पास ले आओ, एक्स स्क्वायर, लिख ही नहीं रहा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x
ओके हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जो मिलेगी वो इसके पास रखना एक्स के पास। ओके एक्स पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, +4, और जो निगेटिव वैल्यूज हैं उनको पास में रखो निगेटिव को। तो अब ये देखो किसी का परफेक्ट स्क्वायर आ गया, किसका है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x+2 x+2 का है। सो दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ x+2, और ये कितना हो गया -16 = 0। ओके अब इसके सॉल्यूशन पता करने हैं, तो x+2 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, तो x+2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ±√16। ये तो पता होगा ना, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर है तो प्लस माइनस में आएगा। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट √16 है तो ये बाहर निकल के कितना आएगा 4 आएगा। सो x+2 इज इक्वल टू ±4। अब अगेन प्लस माइनस जब भी मिले तो दोनों साइन को एक एक बार लेना है, टेक प्लस साइन, टेक प्लस साइन। सो यू विल गेट x+2 इज इक्वल टू 4। तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 2। एक आंसर आ गया, टेक माइनस साइन। ऑलवेज दो आंसर आएंगे ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ये आ गए इसके आंसर +2 और -6। आई होप समझ में आया होगा। यार देखो और एक और एग्जांपल लेते हैं, और लेते हैं। तुम लोगों में कोई संदीप माहेश्वरी कोई वीडियोस देखता है क्या? Yes, yes. कैसे लगती हैं उसकी बातें? अच्छा अच्छा बोलते हैं ना, Yes. मोटिवेशनल स्पीकर। इन लोगों ने बच्चों को और स्ट्रेस दे रखा है। ये बात मानते हो तुम लोग कि नहीं? नहीं. घर वालों को लगता है अरे उनके बच्चे कर रहे हैं तो ये भी क्यों नहीं कर सकते, उसने किया तो ये भी कर सकते हैं। संदीप माहेश्वरी कभी मैंने रिसेंटली, मैं कल ही देखा था, पता नहीं वो कब का है, तो उसमें कह रहा था वो कि किसी के साथ रिलेशनशिप में उन सब में मत जाओ, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ती जाती हैं। तो जितना ज्यादा लोग तुमसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर वो रिश्ता खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम भी किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, और ना ही लोगों को तुमसे रखने दो। मुझे एक बात बताओ, किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखना ये भी तो एक एक्सपेक्टेशन हो गई ना, क्या बोलते हो? और बिना एक्सपेक्टेशन के तो दुनिया में कोई नहीं रह सकता। ओके कोई भी, नोबडी। बस वो जो इंसान रियल में पागल होता है ना वो रह सकता है, उसके दिमाग में क्योंकि इतना थिंकिंग रहती है। और यूट्यूब पे दिखाते हैं उसने 21 साल में करोड़पति बन गया, ये बन गया। अरे वो झूठ है, उसके चक्कर में मत पड़ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे दूर के जानने वाले थे, उनका बच्चा बहुत स्ट्रेस में चला गया था सोच सोच के कि यार 10वीं फेल, 12वीं फेल, या 10वीं 12वीं पास, वो लोग इतना कमा रहे हैं और मैं तो इंजीनियरिंग करके भी कुछ नहीं कर पाया। ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाई करो, स्कोप है। वो जो बताते हैं ना नंबर 2 का काम, मतलब फ्रॉड वाला उनका मोस्टली रहता है। डिजिटल मार्केटिंग, MLM नेटवर्किंग, ये वो सब बहुत ज्यादा फ्रॉड, बहुत ज्यादा। मतलब बेवकूफ बना के लोगों को अपना वो कोर्स प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना। उससे बोलते हैं कि तुम ये कोर्स ले लो, ये कोर्स लो, इसको 3 महीने पढ़ो, या ये प्रोडक्ट लो, फिर अपने नीचे 4 लोग जोड़ो, ऐसा करके। वेरी रिडिकुलस थिंग। जैसे पहले वो बाबा लोग बेवकूफ बनाते थे, वैसे ही आजकल यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर बना रहे हैं। रियल में तुम देखना, थोड़े समझदार होगे तो समझ में आता होगा। मतलब हमारे पेरेंट्स या जो भी है इतना मेहनत करते हैं, मम्मी इतना हार्ड वर्क करती है, पापा इतना हार्ड वर्क करते हैं, लॉकडाउन में भी कितना मेहनत कर रहे हैं। उनको देख के मोटिवेशन नहीं आता किसी को, वो 2 बातें बोल दिया वो मोटिवेशन आ गया। व्हाट काइंड ऑफ थिंग दिस। आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग, बस मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली चीजें सोचो। अगर मैथ्स फिजिक्स तुमने अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली बहुत सही प्रैक्टिकली सोचोगे, लॉजिकली। चलो एग्जांपल 2 पे आते हैं। लाइक ये है 2x² + 3x + 4 = 0। यहाँ पर देखना होगा माइनस का आएगा प्लस का आएगा।
देखते हैं जो भी है, चलो माइनस कर लेता हूँ क्योंकि उधर निगेटिव में जाएगा ना, तो इसमें भी लोग कंफ्यूज जाएंगे सर, ये तो इमेजिनरी वैल्यू आने लगेगी, तो माइनस में लेता हूँ सो दैट इमेजिनरी वैल्यू ना हो, माइनस का 4 लेंगे, अब नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट उसको 1 बनाओ, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अभी 1 नहीं है, तो क्या करना होगा 1 बनाने के लिए, 2 से क्या करें, इसको डिवाइड कर दे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2x स्क्वायर बाई 2, 3x बाई 2, माइनस 4 बाई 2, 0 बाई 2। मैथ्स में ऐसा होता है, जो भी करना है पूरी इक्वेशन करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0.2 तो ये आएगा, वापस से 0 आ जाएगा, ये 2/4 कितना बचेगा, 4/2 माइनस 2 आ गया, 3/2x आ गया, और ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर। गॉट इट? तो स्टेप 1 पता चल गया, क्या करना था इसमें, डिवाइड बाय 2। ओके, होल इक्वेशन को हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया। स्टेप 2 में क्या होता था, किसके कॉफिशिएंट का हाफ करते थे, एक्स के कॉफिशिएंट, वेरी गुड। एक्स का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3/2, और इसका भी हाफ, कितना आ जाएगा 3/4। गॉट इट? स्टेप 3 में क्या होता था, जो स्टेप 2 में क्वांटिटी मिली है हाफ करने के बाद, उसका स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर, ये आएगा 9/16, उसको मेन इक्वेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट करो, तो ये अपनी आ गई है मेन इक्वेशन। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को, कोई डाउट तो नहीं? हमेशा प्लस वाले को, हाँ हमेशा प्लस वाले को x के पास में ही रखना। ओके, तो यहाँ से मिला अपने को एक्स स्क्वायर 3/2x प्लस 3/4 स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ओपन कर लो 9/16। अब इतने टर्म को अगर ध्यान से देखो, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को, तो ये किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, किसका होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है, देखो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर दिखा, किसका होल स्क्वायर है, वो बंद कर देना, हेलो, किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 3/4 का, दिख रहा है कि नहीं, ये आ गया x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ये देखो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर करोगे तो यही टर्म मिलेंगे तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। गॉट इट? यस सर। ये आ गया, बाकी जो रिमेनिंग थिंग्स है क्या है वो, -9/16 और -2, इसमें एलसीएम ले लो, -9/16 -2 इक्वल टू 0, ये आ गया x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, या सबको पहले राइट साइड लेके चले जाओ तब एलसीएम ले लो, जो बेटर लगे दोनों साइड से। तो इधर एलसीएम कितना आएगा 60, ये आ गया 9 प्लस 2 इंटू 60, तो आ जाएगा ये कितना हो गया, देखो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा ये 41/16, x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से x प्लस 3/4 कितना मिलेगा, x प्लस 3/4 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41/16, ये आ जाएगा x प्लस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 41, तो ऐसे ही रहेगा लेकिन 16 का 4 बाहर आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 41/4, और ये प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का 3/4।
तो ये आंसर आएगा। अब एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन ले लो, एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके तो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही। अच्छा एक एग्जांपल मैं पहले ये करके दिखा दो। सर वो 2 into 16 है, वहाँ पर 2 into 8 चाहिए था ना क्या क्या कह रही सर? वो है? वहाँ पर एलसीएम लिया ना वहाँ पर कहाँ पर? 9 plus 2 into 16। हाँ 9/16 + 2 में। सर तो 16 पे जगह पर 8 चाहिए था ना? क्या चाहिए था? 8 8 2 into 8। 8? हाँ सर वो 9 plus 2 into 8। नहीं वो कुछ ही होगा, 2 के अपॉन में 1 लिखा हुआ है ना, तो एलसीएम लोगे तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 × 16, यही आएगा 2 × 16। एलसीएम लेना आता है कि नहीं? एलसीएम मैंने सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई इसको डायरेक्ट इधर कर दिया। ओके 2 के अपॉन में 1 ही था ना। देखो भाई ऐसे लिखा हुआ है जैसे 9/16 + 2 लिखा हुआ है। अब इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में अगर देखें, इस फ्रैक्शन को अपने को ऐड करना है, तो क्या करोगे? 16 से डिवाइड किया तो 16 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो 16 आ जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? 9 + 2 × 16, वही लिखा है, 2/1 लिखा हुआ है। आया समझ में या अभी भी कंफ्यूजन है? यस सर। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ओके सो थैंक यू सो मच क्लास, आज के लिए बस इतना ही। कल आगे अगर किसी के पास एनसीईआरटी की बुक है तो उससे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के चैप्टर में जाना, सॉल्व